अगर आज अजीत डोभाल साहब अपने भाषण के माध्यम से युवाओं के मन को झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका तो बल्कि इसको एप्रिशिएट करना चाहिए इन स्कॉलर्स के द्वारा कि आज वह व्यक्ति घूम घूम करके पूरे राष्ट्र में सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए, अपने देश के इतिहास को जानने के लिए, समझने के लिए वो युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज जो हम ताजमहल का इतिहास पढ़ते हैं, आज तक किसी ने बताया कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था। ताजमहल राजा मान सिंह का पैलेस था और उसको रेनोवेट करके मिनरेट्स वगैरह लगा करके आज जो स्वरूप दिया गया है वो उतना ही स्वरूप देने का काम सिर्फ शाहजहां ने किया था। लेकिन आज क्या इतिहास में इस बात को पढ़ाया जा रहा है कि ताजमहल राजा मान सिंह का पैलेस था और उसके एवज में शाहजहां ने राजा मान सिंह के परिवार को अलग से जमीन देकर के या उनको धन संपत्ति देकर के कॉम्पनसेट किया था। इतिहास इस बात को नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन शाहजहां के जो इतिहासकार थे उन्होंने ताजमहल के जो राजा मान सिंह से लिया गया था, शाहजहां के इतिहासकारों ने इस बात का वर्णन किया है। लेकिन हमारे देश के जो सेकुलर इतिहासकार हैं उन्होंने इस बात की चर्चा कभी की। लेकिन आप जब शाहजहां का जो बादशाहनामा है किताब, जो 8 वॉल्यूम में है, पर्शियन लैंग्वेज में, जिसका ट्रांसलेशन 1973 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ, उसमें आगरा का जो ताजमहल है वो ओरिजिनल बिल्डिंग किसका था उसकी चर्चा उसमें है। लेकिन उस ओरिजिनल इतिहास को आज तक हमारे इतिहासकारों ने पढ़ाने का काम नहीं किया। तो ये अगर अजीत डोभाल साहब कहते हैं कि ताजमहल का ओरिजिनल इतिहास जानो, कि वो ओरिजिनल इतिहास क्या है, ओरिजिनल इतिहास यह है कि वह हमारे देश के राजा मान सिंह का बनाया हुआ पैलेस था। उसकी कलाकृति इतनी सुंदर थी, उसका जो पैलेस था इतना खूबसूरत था कि उसने शाहजहां जैसे विदेशी आक्रांता को आकर्षित किया और राजा जय सिंह जो राजा मान सिंह के ग्रैंडसन थे उनसे निवेदन करके लेने का काम किया। तो इस तरह का इतिहास आज तक नहीं पढ़ाया जा रहा।